श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेमाता और धर्मराज की कहानी। तो कहानी को चलिए सुनते हैं। एक बार धर्मराज धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले। चित्रगुप्त भी उनके साथ में थे। धरती पर पहुंचकर वे घूमते घूमते थक गए। अब उन्हें भूख लग रही थी। भोजन प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर की सेठानी ने जब दरवाज़ा खोला तो उनसे पूछा कि महाराज, आपको क्या चाहिए? धर्मराज ने कहा कि हमें भूख लगी है, कुछ भोजन चाहिए था। सेठानी गुस्से से बोली, आपको घर से भोजन लेकर चलना चाहिए था, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? यह कहकर वह घर के अंदर चली गई। धर्मराज और चित्रगुप्त आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और कि आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? धर्मराज ने कहा, मुझे भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? बुढ़िया बोली, धर्मराज को भोजन कराने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? और वो बर्तन लेकर बाहर जाने लगी। धर्मराज ने पूछने पर उसने कहा कि मैं दूध, चावल और खांड लाने जा रही हूँ। धर्मराज ने उसे पहले अपनी झोपड़ी में देखने को कहा। घर के अंदर जाने पर बुढ़िया ने देखा कि उसका भंडार तो तीनों चीज़ों से भरा हुआ है। उसने झटपट खीर बनाई और दोनों को परोस दी। धर्मराज उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने कहा, भगवान, आपके खाने के बाद भी कुछ सी खीर बच गई है, इसका मैं क्या करूं? मैं तो अकेली रहती हूँ। एक पुत्र था, वह भी बहुत समय पहले ही चला गया। धर्मराज ने उसे आंखें बंद करने को कहा। जब धर्मराज ने उसे आंखें खोलने को कहा तो उसका परिवार उसकी आंखों के सामने खड़ा था। बेटा, बहू, पोता, पोती को देखकर बुढ़िया की आंखें भर आईं। वह धर्मराज का धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि प्रभु, एक समस्या है, इतने बड़े परिवार के साथ छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहूंगी? धर्मराज ने कहा, तुम चिंता मत करो। यह कहकर उन्होंने झोपड़ी को अपने पैरों से स्पर्श किया तो वहां महल खड़ा हो गया। बुढ़िया का चेहरा साफ चमक उठा। उसने निश्चय किया कि वो खीर प्रसाद के रूप में सबको बांटेगी। बांटते बांटते वो उसी सेठानी के घर पहुंची जहां धर्मराज पहले गए थे। सेठानी ने बाहर आकर बुढ़िया के हाथ से खीर ले ली। खीर देखी तो हैरान हो गई। वो बोली, तुम्हारे पास यह खीर कहाँ से आई? तुम्हारे पास खाने को तो रोटी भी नहीं है, आज खीर कैसे पका लिया? बुढ़िया ने कहा, मेरी कुटिया में धर्मराज और चित्रगुप्त आए थे, उनकी कृपा से मेरे पास आज कुछ है। सेठानी ने कहा, मैंने तो उनको नौटंकी वाला समझकर बिना भोजन कराए ही भगा दिया था। इसका अर्थ ये हुआ, जो मेरे भाग्य में था वो तुम्हें मिल गया। मेरे घर खाने को अन्न भी नहीं बचा है। मुझे तो मिला है वो तुम्हारे हिस्से का है। मैं उसके पास जाती हूँ और उनसे क्षमा मांगती हूँ। यह कहकर सेठानी धर्मराज और चित्रगुप्त को खोजने लगी। जब वो मिले तो वो उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना, वरना बिना भोजन कराए मैं नहीं भेजती आपको। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने मेरे भाग्य का सब कुछ बुढ़िया को क्यों दे दिया? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं बचा है। धर्मराज ने कहा, किसी के भाग्य का फल किसी को नहीं दिया है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। तुमने मुझे भोजन नहीं कराया, बिना भोजन कराए ही लौटा दिया। बुढ़िया ने बड़े ही प्रेम से खीर खिलाई। उसने प्रेम के कारण उसे धन, महल और परिवार सब कुछ मिला। तुम्हारी दुत्कार के कारण तुम्हारा सब कुछ लुट गया। जो तुम्हारे कर्म में था, जो तुमने कर्म किया उसका फल तुम्हें मिला, और जो बुढ़िया ने कर्म किया उसका फल उसे मिला। जो मनुष्य संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उनके घर में हमेशा दुख और अशांति बनी रहती है। उनका धन कभी नहीं बढ़ता है। जो धन है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं, भगवान उनकी हमेशा मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे लोगों को अपने कर्मों का मिलता है। इसलिए जीवन में
खुशी होना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो आपका स्वयं ही भगवान अच्छा करेंगे। और जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, अपने मन से कोई भी चीज़ पूछते हैं, तो हमारा मन हमेशा सच्चे मार्ग पे जाता है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।